ये ना कि ये बिहार के शिक्षक भली भांति समझते हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है, और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था हम तो ये फैसला शिक्षकों पर ही छोड़ते हैं जो उनका सही माने में हितैषी कौन है। राज्य सरकार जिसने केंद्र के पैसा नहीं देने के बावजूद उनके हिस्सा का पैसा भी राज्य अपने संसाधन से लगाकर उनका वेतन भुगतान अद्यतन करके रखा है, वो हितैषी है। जनता दल यू हमको लगता है गठबंधन के लगभग सभी पार्टियों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उपयुक्त माहौल अभी इस देश में नहीं है, इसलिए उसको अभी लागू करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए है कि आप ही बताइए कि इसी सरकार में, केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में लॉ कमीशन को ये मामला जांच करने के लिए दिया था, और अभी 2018 में इन्हीं के विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की न आवश्यकता है न ये वांछनीय है। उसका लैंग्वेज है कि नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। तो हम लोग तो ये समझना चाहते हैं कि आखिर 18-19 में इन्हीं के आयोग ने जो ये प्रतिवेदन दिया, तो पिछला 2-3 साल में बिहार के सामाजिक माहौल में या सामाजिक इसके गठन में क्या परिवर्तन हो गया जो फिर इसको नए ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। और आप समझिए कि ये तो एक तरह से जबरदस्ती थोपने लादने की साजिश हो रही है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने भोपाल में घोषणा कर दी कि ये सब है, एक देश एक कानून होगा, अब यही के एक भाजपा नेता जो उसके लॉ पैनल में भी है बयान दे रहे हैं आदिवासी को अलग कर देंगे। अब इनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, क्या करें। आज हमने फिर देखा है जो उसकी तिथियां जो लोगों से रिस्पांस लेने की है उस तिथि भी बढ़ाई गई है। इसलिए ये तो सिर्फ इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। अब चुनाव आने वाला है, उसके पहले फिर ये कोई इस तरह का सनसनीखेज मुद्दा देश में फैलाना चाहते हैं जिससे कि देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बिहार में हुई। तो बिहार तो उनकी आंखों में, हमने कहा ना कि उनकी नजरों में शूल की तरह, कांटे की तरह चुभता है। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने भरसक जितना बिहार का नुकसान कर सकते हैं वो करते हैं। बैठक में लालू यादव, तेजस्वी सब लोग जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं उस बैठक में। क्या कुछ तैयारी है? सब लोग जा ही रहे। कौन है सब? कौन से लोग जा रहे हैं? हम तो सब लोग जा रहे हैं, बल्कि ये आपको हम बता दें कि जितने लोग पटना आए थे, जितने पार्टियां, उससे अधिक लोग बेंगलोर जा रहे हैं। कितना इफेक्टिव है एनडीए को रोकने के लिए बैठक? यही तो हम कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की एकता का प्रभाव देखिए। पूरे देश में जो एक माहौल बना है, आप उसका सर्वेक्षण करिए और समीक्षा करिए कि पटना में जितनी पार्टियां थी, बेंगलोर में उससे अधिक पार्टियां आ रही हैं। यही तो इसकी संभाव्यता से लेके इसकी सफलता सबकी कहानी बता रही है कि पटना वाली बैठक कितनी सफल हुई, कि और पार्टियां भी मुखातिब है। सब कहा जा रहा है बिहार से कौन लोग शामिल होंगे? तय होगा कि आगे उस पूरी विपक्षी दलों को नेतृत्व कौन करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम का घोषणा होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब विपक्षी लगभग सभी पार्टियां कह चुकी हैं कि हम लोग साथ मिलके लड़े, हम लोग का लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हटाना है, और एक बार ये लक्ष्य हम लोग हासिल कर लेंगे, उसके बाद नेतृत्व कौन करेगा ये फैसला भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। ये बात जब सारे नेता मिलकर अलग अलग हर जगह
ये बात बता चुके हैं, तो आखिर नेता कौन होगा, नेता कौन होगा, नेता कौन होगा, ये छटपटाहट क्यों है? नहीं ये सर, छटपटाहट उसी क्यों दिन है? NDA ये तो भारतीय विपक्षी राजनीति का परीक्षित तरीका रहा है और भाजपा उसमें शामिल रही है कि पहले सत्ताधारी दल को हटाओ, फिर आपस में आसानी से नेता तय करो। सर उसी दिन एनडीए लाठीचार्ज के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, आप में से बहुत लोग वहाँ एकत्रित थे, कि जहाँ तक आने की इजाजत थी प्रदर्शनकारियों को या भीड़ को, वहाँ तक आने में तो कोई नहीं रोका। आप सब उसके साक्षी हैं, गवाही हैं। जहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी, आप ही लोग के वीडियो में उपलब्ध है कि जबरदस्ती पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के कोई नेता या कोई लोग आगे बढ़ के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना चाहेंगे, तो आखिर पुलिस क्या करेगी, ये बताइए। ये तो सीधे सोच की बात है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस गांधी मैदान में वो जमा हुए और वहां जाके लाठीचार्ज करने लगी। ऐसा तो नहीं है कि जहां तक पुलिस का घेरा था उसके पहले ये थे तो वहां पे कुछ होने लगा। उसका तो विजुअल आप ही लोग के मीडिया में उपलब्ध है कि पुलिस का घेरा जब जबरदस्ती तोड़ के पुलिस वालों को धकेल के जब बढ़ने लगे, तो ये तो स्वाभाविक होता है कि पुलिस की वहां पे ड्यूटी हो जाती। सर बिहार से कौन कौन जा रहा है? दूसरी तरफ वेतन नहीं दे रहा, ये कैसा बन रहा है, कैसा हो गया? तो ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। आप ही सोचिए ना कि ये बिहार के शिक्षक भली भांति समझते हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है, और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था, हम तो ये फैसला शिक्षकों पर ही छोड़ते हैं कि उनका सही माने में हितैषी कौन है, जो 4 महीने बीतने को आ रहे हैं और तनख्वाह का 60% पैसा जो कमिटेड उनका मतलब राशि देनी है, वो आज तक 1 पैसा नहीं दिया। वो उनका हितैषी है कि राज्य सरकार जिसने केंद्र के पैसा नहीं देने के बावजूद उनके हिस्सा का पैसा भी राज्य अपने संसाधन से लगाकर उनका वेतन भुगतान अद्यतन करके रखा है, वो हितैषी है। ये तो शिक्षक फैसला करें। तो समझिए कि ये तो भेदभाव पूर्ण नीति ही रहती है। आपने देखा कि हर जगह चुनाव जहां जहां हुए, हर जगह देखते होइएगा, किसी दिन हफ्ता 10 दिन में किसी दिन प्रधानमंत्री, किसी दिन गृह मंत्री उन प्रदेशों में जाते हैं। अभी 4 राज्य के चुनाव होने हैं, देखिएगा कुछ दिन में किसी प्रदेश में जाके 12,000 करोड़ की योजना, किसी प्रदेश में जाके 18,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है। बिहार में भी चुनाव हुआ था, उस समय साथ ही थे। कोई केंद्र की योजना आपने सुनी क्या? कोई केंद्र की योजना, और केंद्रीय योजना देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें उनको अपना हिस्सा देना होता है, वो भी नहीं देते। एक तो केंद्रांश घटाते जा रहे हैं। किसी जमाने में 100% केंद्र देता था, वैसी योजनाओं में भी घटाते घटाते आज 60-40 कर दिया है या 50-50 कर दिया है। ये तो राज्यों की हकमारी कर रहे हैं, और बिहार के साथ तो विशेष भेदभाव करते हैं, चाहे कि बिहार उनकी आंखों में शूल की तरह चुभता है। अभी देखा आपने कि एक असंभव सा दिखने वाला चीज, जो भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली दफा केंद्र सरकार के सभी विरोधी पार्टियों की बैठक, बोर्ड की बैठक अप्रैल में ही हो चुकी है, और उसी में जितने चाहे उपयोगिता प्रमाण पत्र हो या जो भी आवश्यक कागजात थे, जो भी आवश्यक सूचनाएं थी, वो भारत सरकार को दी जा चुकी हैं। तभी अगले साल की योजना स्वीकृत होती है। और आज कह रहे हैं पैसा नहीं दिया है, तो एक तो ये मैंने उसका निवाला रोक रहे हैं,
और दूसरा बहानेबाजी क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार पर झूठा तोहमत लगा रहे हैं कि हम लोगों ने तो उसी समय अप्रैल में ही दे दिया जिसके बाद हमारे योजना स्वीकृत थी, और आज कह रहे नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, तो आज तो शिक्षकों का वेतन भुगतान तो सीधे उनके खाते में जाता है, डीबीटी होता है, जो ऑनलाइन वेरीफाई हो सकता है, कहीं से बैठे बैठे सत्यापित हो सकता है कि शिक्षकों का वेतन दिया गया कि नहीं। उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र की क्या बात है। फिर भी ये बहानाबाजी इस तरह की कर सकते हैं, इसलिए ये प्रमाण पत्र भी अप्रैल में ही प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में दाखिल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी झूठे बातों का सहारा लेकर शिक्षकों का वेतन रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बिहार सरकार ने नहीं दिया तो कहां से देगी पैसा। भाई बिहार सरकार कहां से देगी? आप वित्त मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार की पहचान ही यही है कि अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान हमेशा अद्यतन रखती है। केंद्र ने अपना हिस्सा नहीं दिया, लेकिन अभी भी शिक्षकों का वेतन भुगतान अब अद्यतन है, जून तक का दिया हुआ है। जुलाई जैसे ही खत्म होगा उनका वेतन मिल जाएगा। ये अनुपूरक बजट जो हमने लाया है उसमें भी 6223 करोड़ रुपया सिर्फ हम लोगों ने केंद्रांश की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया है। वो पैसा नहीं देंगे, फिर भी हम अपने संसाधन से पैसा लगाकर शिक्षकों को वेतन की दिक्कत नहीं होने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है शिक्षकों के हितों के प्रति। तो ये तो मतलब झूठी तसल्ली और झूठे बहानेबाजी वाले लोग हैं, जो भाजपा सरकार की हमेशा से नियति रही है। इसलिए ये अगर ईमानदारी से कुछ शिक्षकों का भला चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये 3.5-4 महीने का वेतन का पैसा जो केंद्र सरकार रोके हुई है उसको तो दिलवा दे। हम तो शिक्षकों के हित में अपना पैसा लगा के पूरा पैसा भुगतान कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और इनकी बहानेबाजी और शिक्षकों के प्रति जो इनका द्वेषपूर्ण रवैया है उसको भी देख रही है।